हेलो गाइस, हम क्वेश्चन करते हैं नंबर सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 125, 3 की पावर 50 प्लस 9 की पावर 26 प्लस में 27 की पावर 18 प्लस में 9 की पावर 28 प्लस 9 की पावर 29 निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभक्त है, विभाज्य है। ठीक है, मतलब कि किस पूरे नंबर से ये जो भी हमारे पास में सॉल्यूशन आएगा वो किस से डिविजिबल होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब अगर हम इन सबको अगर सोल्व करेंगे, 3 की पावर 50 दे रखा है हमारे पास में, 3 की पावर 9 की पावर 26 दे रखा है और 27 की पावर 18, 9 की पावर 28 और 9 की पावर 29। तो हमारे से तो ये पूरा ऐसे सोल्व नहीं हो पाएगा, तो हमें कैसे करना पड़ेगा, इन सबको हमें 3 की पावर के अंदर लेके आना है। जैसे कि ये 3 की पावर 2 होती है, 9 होता है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 2 होती है वो 9 होती है, तो 9 को हमें 3 की पावर 2 के अंदर कन्वर्ट करना होगा। और यहाँ पे इसकी पावर कितनी दे रखी है, 26। ठीक है, तो 26 दूनी 52, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। ऐसे ही 3 की पावर 3 होती है, वो कितनी होती है, 27। और यहाँ पे इसकी पावर दे रखी है हमारे पास में 18, तो 18 18 चौक 52, 18 चौक 54, सॉरी 18 18 54 हो जाएगा, 3 की पावर 54 हो जाएगी। फिर उसके बाद में दे रखा हमारे पास में 9 की पावर है, तो वो 2 में चली जाएगी और 28 दूनी 56 आ जाएगा, 3 की पावर 56 आ जाएगी। और फिर दे रखा है 9 की पावर 29, तो ये 3 के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 की पावर आ जाएगा 29 दूनी 58 आ जाएगी। तो यहाँ से 3 की पावर 50 हमारे पास में कॉमन आ रहा है, 3 की पावर 50 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस में 3 की पावर 2 मतलब कि 9, 3 की पावर यहाँ पे बचेगी 3 मतलब कि 81, 3 की पावर 4 प्लस में 3 की पावर 4 प्लस में 729, और 3 की पावर यहाँ पे बचेगी हमारे पास में 3 की पावर 4 8, 3 की पावर 6 हो गई 729, 3 की पावर 8 हो जाएगी हमारे पास में 6561। ठीक है, इन सबको सोल्व करेंगे तो इनका सम हमारे पास में आ जाएगा 7,331 81। ठीक है, 3 की पावर 50 तो हमारे पास में है ही। अब ये देखना मैं, ये 7,381 है, ये इसमें से ये जो ऑप्शन दे रखे इसमें से किससे पूरा डिविजिबल है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या देखे, 11, 5, 7 और 2। तो सबसे पहले 11 से करके देखते, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, अल्टरनेट का सम या तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, मतलब डिफरेंट 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 15 और 15 माइनस 4 करेंगे तो ये 11 आ रहा है, तो मतलब कि जो भी हमारे पास में टर्म आएगी यहाँ से वो 11 का मल्टीपल हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट 128, ये दे रखा है हमारे पास में 2,46,837 में से कितना घटाया जाए ताकि यह जो भी संख्या हमारे पास में प्राप्त हो वो 13 से विभाज्य हो जाए। मतलब इसमें से हमें घटाना, तो 13 का डिविजिबिलिटी रूट क्या होता है, लार्जेस्ट हमारे पास में ये दे रखा है, आगे की टर्म कितनी है 246 है, पीछे की 837 है, तो 837 में से हमें माइनस करना है 837, लास्ट की टर्म 3 और माइनस करनी है फर्स्ट की 246 को। ठीक है, तो हमारे पास में जो भी हमारे पास में शेषफल बचेगा उसे अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो भी टर्म आएगी वो पूरा डिविजिबल होगी 13 का। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में कितना बचेगा, 7 में से एक यहाँ पे कितना आएगा 4, और यहाँ पे कितना जगह 9, और ये 2 7 5। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसे अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 13 चौक 52 आ जाएगा, 52 फिर ये 7 13 5 65, 6 रिमाइंडर बचेगा, तो हमें 6 माइनस करना पड़ेगा, तभी ये जो भी हमारे पास में संख्या दे रखी है ये पूरी 13 से डिविजिबल होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, यदि शेषफल 45 है तो भाज्य ज्ञात करना। तो भाज्य हमारे पास में क्या होता है, भाजक मल्टीप्लाई बाय भागफल प्लस में जो भी हमारे पास शेषफल बच रहा है उसको सम कर देंगे तो हमारे पास में भाज्य निकल के आता है। ठीक है, जो भी हमारे पास में भाजक दे रखा है वो है भागफल का 10 गुना है, भागफल 1 है तो भाजक 10 है, और जो भी हमारे पास में शेषफल दे रखा है वो भाजक का 4 मतलब शेषफल का 4 गुना है, ये भाजक है, ये शेषफल का 4 गुना है। तो यहाँ पे ब्लैंक स्थान पे साइड वाला आता है, तो यह आ जाएगा 10
40 और 4 कट रहा है तो इसे कट कर देते हैं, 20 और 2। और इस 5 की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 9। तो यह भाजक भी कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाई 9 आएगा, 180। इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18। तो हमारे पास में जो भी भाजक होगा, भाजक इज इक्वल टू भाज्य क्या होगा, भाजक मल्टीप्लाई बाई भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आई है, 180 और मल्टीप्लाई बाई 18 करेंगे तो 18 करेंगे तो ये आता है हमारे पास में 3240 प्लस में शेषफल कितना दे रखा है हमारे पास में 45 इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3285 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 138। जब 19 की पावर 19 प्लस में 20 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। जब 19 की पावर 19 को हमें 19 की पावर 19 प्लस में 20 को हमें 18 से भाग करना है तो शेषफल बताना है। अब 19 की पावर 19 है, उसे 18 से भाग करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, ऊपर 1 की पावर, क्योंकि 1 ज़्यादा है उससे, तो 1 की पावर 19 और प्लस में आएगा हमारे पास में 20 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 20 को भी करेंगे 18 से तो ये यहाँ से रिमाइंडर हमारे पास में 2 बचेगा, 2 प्लस में 1 की पावर 19 है तो वो भी कितना आएगी 1 प्लस में 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। 140वां क्वेश्चन, कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनाई जाती है वह सदैव किससे भाज्य होती है। तो वह संख्या हमेशा होती है 1001 से भाज्यक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143, जब m की पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 से के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। देखो यहाँ पे हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b², a² माइनस b², तो ये क्या होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ऐसे ही हमारे पास में दे रखा है m की पावर दे रखी है 12 माइनस 1 की पावर अगर 12 कर देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, कुछ भी एक ही आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास में जो भी इसके फैक्टर आएंगे a माइनस बी आएंगे, मतलब कि m माइनस 1 आएंगे और एक आएगा m प्लस 1 आएगा। तो इसके फैक्टर आ रहे हैं, अगर ये m प्लस 1 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास में शेषफल पूछा है क्या बचेगा, तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि a² माइनस b² को अगर मैं a प्लस बी से भाग करूँगी तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या बचेगा 0, क्योंकि इसे पूरा काटने वाली तो डिजिट होगी तो इसलिए आ जाएगा 0 ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144, मान लीजिए एक ताले के 4 अंकों वाले पिन A B C D में अलग अलग और गैर शून्य अंक होते हैं, मतलब एक में भी शून्य नहीं होता उसमें से। यदि अंक B इज इक्वल टू 2A, C इज इक्वल टू 2B, D इज इक्वल टू 2C को संतुष्ट करते हैं तो पिन खालिस्तान से विभाज्य है। ये एक हमारे पास में कोई भी पिन दे रखा है ABCD की फॉर्म में, तो उसमें हमारे पास में ये रेशो दे रखा है ये m, तो हमें पिन बताना है कि किस किस टर्म से हमारे पास में डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये A B C और ये एक D दे रखा है। ठीक, तो जो A है वो है 1 है तो B कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 आ जाएगा, क्योंकि जो भी हमारे पास में टर्म होते हैं हमारे रेशियो के अंदर और निकालनी है तो हमारे पास में ये जो भी मल्टीप्लाई में होता है हमें वो हटाना होता है। तो इसे मल्टीप्लाई से हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 की पावर 1 और b की पावर कितनी हो जाएगी 2, मतलब अपॉन में जो भी आता है वो क्या होता है उसकी पावर होती है। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे c के क्योंकि रेशियो के अंदर हमारे पास में होता है ना, तो b है वो क्या है b की पावर तो हमारे पास में 1 दे रखी है और c की पावर 2 दे रखी है। ऐसे ही हमारे पास में d की पावर 2 दे रखी है और c की पावर 1 दे रखी है। तो ब्लैंक को कवर कर देंगे 2 1 1 और 1 से, तो ये 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और b की कितनी आएगी 2, c की कितनी आएगी 4 और ये d की आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो हमसे पूछा गया है कि जो ABCD पिन है वो किससे विभाजित है, कौन सी डिजिट से विभाजित होगा। तो ये A B और C D रेशियो होगा, तो मतलब ये हमारे पास में A B C और D आ जाएगा। ये वाली डिजिट बताने किससे विभाजित है, तो ये 2 से है
2 से है, हर एक ऑप्शन के अंदर 2 दे रखा है तो 2 से होगी, हर एक ऑप्शन के अंदर 3 दे रखा है तो ये 3 से भी डिविजिबल होगी। 3 से देख लेते हैं, 8 9 कट गया और ये 6 मतलब 3 से भी है। और अब ये देखना है कि ये 11 से है, 7 से है, 13 से, 5 से तो नहीं है। तो ये हम सबसे पहले 11 से चेक करते हैं क्योंकि सबसे ईजी होता है, अल्टरनेट का सम और माइनस कर देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 5, 5 माइनस 10 करेंगे तो 5 आएगा, मतलब ये 11 से मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा इसका आंसर। अब 7 से इसे डिवाइड करके देखते हैं। 7 से करेंगे तो ये हमारे पास में क्या बचेगा, 7 5 54, 54 आ जाएगा, 42 7 42 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 5 7 8 56, तो 2 रिमाइंडर बचेगा तो ये नहीं है। तो हमारे पास में एक ऑप्शन बचा 7 3 और 13, मतलब ये जो संख्या होगी वो 2 3 और 13 से डिविजिबल होगी। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 147। यदि दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728 है, जबकि दी गई इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है, तो दी गई इन दोनों संख्याओं के घनों के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमारे पास में पहले अंतर का घन दे रखा है a माइनस बी मान लेते हैं, और 2 डिजिट्स हैं, उनके अंतर का घन 1728 दे रखा है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब होता है 12 का, तो ये आ गया। और a मल्टीप्लाई बाई b दे रखा है हमारे पास में 108 दे रखा है, और हमसे पूछा है घनों, इन दोनों संख्याओं के घनों का अंतर a माइनस बी का क्यूब हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो हमारे पास में यहाँ पे a माइनस बी आ गया, a मल्टीप्लाई बाई b आ गए, तो यहाँ से a प्लस b निकाल सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर 144, प्लस में ab की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 इंटू ab, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आ जाएगा। इनको सम करेंगे तो ये 6 7 और ये 5, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू ये 24 का स्क्वायर होता है, a प्लस बी आ गया 24। तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, a प्लस a माइनस बी दे रखा है हमारे पास में 12, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 6, और b इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास में 36 अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, एक की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्यूब बताना है, तो इसका क्यूब माइनस में इसका क्यूब, तो हमें पॉजिटिव बताना है ना, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। लेकिन उससे पहले एक गलती हो गई, यहाँ पे ये आएगा 36 आएगा, इन दोनों का सम करना है। ठीक है, तो 36, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, और बी की वैल्यू क्या है माइनस करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगी 6। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे, मतलब 8 का क्यूब करना है, 18 का क्यूब माइनस 6 का हमें क्यूब करना है। तो हमारे पास में जो भी डिजिट होगी उनका यूनिट डिजिट देख लेते हैं। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 चौक 32, 8 8 64 और 8 चौक 32, मतलब 2 आएगा यहाँ से, और ये यहाँ से भी हमारे पास में कितना आएगा 200 512 216, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 6, यहाँ से आएगा 6, यहाँ से मान लेते हैं 12 आ गए, 12 माइनस 6 मतलब 6 यूनिट डिजिट आना चाहिए। अब उसके अलावा हमारे पास में जो भी डिजिट होनी चाहिए, तो 6 से तो हमारे पास में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास में जो भी ऑप्शन आएगा वो मल्टीपल होगा नो का, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के बीच का अंतर 6272 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का घनात्मक अंतर 8 है, दी गई दोनों संख्याओं के घनों का योग हमें बताना है। तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, यदि उनके घनों के बीच का अंतर a क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है 6272, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर a माइनस बी दे रखा है 8 दे रखा है, तो दोनों संख्याओं के घनों का योग घन करके फिर उनका योग बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास में a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है,
ए माइनस बी का होता है हमारे पास में, यह आ जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस में 3ab। और एक और फॉर्मूला भी होता है हमारे पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब को निकालने का। वो क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है हमारे पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देंगे। माइनस 3ab, यहाँ से हमारे पास में ab की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे 8 का क्यूब करना है, 8 का क्यूब 512। तो यहाँ से हमारे पास में ab की वैल्यू आ जाएगी, ab इज इक्वल टू 240 आ जाएगा। और यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास में आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास में कितना आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 24, मतलब a प्लस बी आ जाएगा 32 का स्क्वायर होता है, तो 32 आ गया। हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो a माइनस बी आ गया, a माइनस बी हमारे पास में दे ही रखा है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जोड़ के आधा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, और b की कितनी आएगी, घटा के आधा आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 24/2 12। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछिए, तो एक का क्यूब कितना आ जाएगा 8000 प्लस में 12 का क्यूब 1728। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 9728 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 की। नहीं, दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 9728 है, जबकि दी गई दो संख्याओं का योग 32 है, तो दी गई दोनों संख्याओं के घनों के बीच का घनात्मक अंतर बताना है। दो संख्याओं के घनों का योग मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है 9728, जबकि दोनों संख्याओं का योग मतलब ए प्लस बी का योग दे रखा है 32 दे रखा है। तो दोनों संख्याओं के घनों के बीच का अंतर बताना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ से हमारे पास में ए बी निकल के आ जाएगा। यह होता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास में जो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देंगे। 32 का क्यूब और ए बी की वैल्यू दे रखी है, ए क्यूब बी क्यूब की वैल्यू वो पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास में सोल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 240 आ गई। फिर यहाँ से हम a माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 4ab। तो यहाँ से a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 64, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा 64, तो a माइनस बी आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो a प्लस बी हमारे पास में दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है 32, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों का योग अपॉन में हाफ, तो 6 और 9 96 का हाफ कितना होगा 4 और 8 48। और यहाँ पे हमारे पास में कितना दे रखा है, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू जाएगी, तो हम इसे वैसे सोल्व कर लेते हैं क्योंकि 48 का हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो इसे फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में 3ab। ए माइनस बी हमारे पास में कितना निकल के आया है, 8 निकल के आया है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास में निकल के आया है 1000। इसका स्क्वायर कर देंगे, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024, और यहाँ पे हमारे पास में जगह 3ab की वैल्यू कितनी निकल के आई है 240। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 8 चौक 32 2, और यहाँ पे आएगा 0, तो मतलब यूनिट डिजिट हमारे पास में आनी चाहिए 2। तो ए के ऑप्शन के अंदर नहीं, काफ़ी सारे ऑप्शन के अंदर है 2 यूनिट डिजिट, तो ए ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर है, और डी ऑप्शन के अंदर है। तो इसे सोल्व कर लेते हैं।
तो ये आएगा हमारे पास में, जो भी हमारे पास में इक्वेशन होगी वो 6 और 6 मतलब 3 का मल्टीपल होगी, 3 का मल्टीपल होगी। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 6 और ये 7 9 ये कट जाएगा 8, 3 का मल्टीपल होगी ना, नहीं सॉरी 3 का नहीं 4 का देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं आ रहा, इस वाले टर्म के अंदर 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए 3 को पूरी देखनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 2 8 2 16 16 और ये 3 19 और 8 एकम 8 प्लस में 24 3 72, तो ये हो जाएगा 720। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन एरर हो गई, तो इसे बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। यदि 265 दे रखा है, उसकी पावर दे रखी है हमारे पास में 4081 प्लस में 9 दे रखा है, तो हमें अगर इसको डिवाइड करेंगे 266 से, तो हमारे पास में बताना है कि क्या आएगा शेषफल। तो यहाँ पे कितना आएगा -1 की पावर ओड में है तो ये -1 ही रहेगा, और यहाँ पे 9 की पावर 9 ही रहेगी, तो ये 9 - 1 हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154, भाग का प्रश्न करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल संख्या से 10% अधिक थी। उन्होंने गलती से भाजक के रूप में एक ऐसी संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था और शेषफल 0 था, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं हुई है, प्रांजल ने कितने भागफल प्राप्त किए हैं। मतलब उसने गलत डाटा ले लिया, उसने भाजक के रूप में तो उसे 10% ज़्यादा कम ले लिया, मतलब कि जो मूल संख्या थी 10% अधिक थी, जो मतलब मूल थी ना वो 10% अधिक थी, मतलब वो 10 थी जो मूल वाली, तो जो नॉट रियल थी वो कितनी हो गई, इससे 10% कम 9 हो गई। और ऐसे ही हमारे पास में भाजक है वो कितना ले लिया, और मूल से 25% अधिक थी, जो मूल है वो 25% अधिक थी नॉट रियल से, तो 25% मतलब ये 4 थी, तो ये कितनी थी 3 थी, ठीक है। तो ये दे रखा है, ये 25% अधिक है, ठीक है, मूल से 25% अधिक है, ठीक है। तो ये 4 है मूल हमारे पास में, तो ये 5 हो जाएगी। तो इसने बोल रखा है कि उसने कोई त्रुटि नहीं की, तो हमें बताना है कि उसका रियल कितना आएगा। वैसे इसका शेषफल 0 आया है, तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हमारे पास में शेषफल कितना आता है मूल से, अगर वो करती है तो ये हमारे पास में आता है 5/2, तो मतलब कि 2.5। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भागफल कितना आया है 25 आया है, तो मतलब कि इसका कितना हो रहा है 10 गुना हो रहा है। तो ये कितने आ रही है 25 दे रखी है, तो 2.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 दे रखी है, मतलब 10 गुना। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास में आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा वो भी क्या आएगा, इसका 10 गुना आएगा। तो ये कितना आएगा 5 2 10 2.2, तो इसका मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे 10% अधिक है, ठीक है, जो मूल भाजक से 10% अधिक है, तो 10 से 11 होगा, और ये 25% अधिक है, तो 4 से 5 होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी, क्वेश्चन नंबर 160, भाग एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम, ठीक है। जो मूल संख्या से 10% कम थी, उसने गलती से भाजक के रूप में एक ऐसी संख्या ले ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। यदि भाग के शेषफल 0 था और तो यह मानते, और भागफल 24 था और शेषफल 20 था, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं हुई, सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया। तो इसके अंदर बोल रखा है जो भी हमारे पास में भाज्य था वो कितना दे रखा है, भाज्य से 10% कम थी, मतलब जो गलती से उसने प्राप्त किए भाज्य के रूप में एक ऐसी संख्या ले ली जो मूल से 10% कम थी। यदि ये कितना था 10 था, तो हमारे पास में नॉट रियल 9 थी, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास में जो भाजक दे रखा, भाजक के रूप में एक ऐसी संख्या ले ली जो मूल भाजक से 20% कम थी, मतलब ये 5 थी तो ये 4 थी, ठीक है। तो ये हमारे पास में भाजक हो गया और ये नॉट रियल हो गया,
ठीक है। तो हमारे पास में जो भी इसका बचेगा, हमारे पास में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा इसका 2 आएगा, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 24 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों की कितनी आएगी, 4 दूनी 8, 1 2.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 5 60, 0 6, 12 दूनी 24 प्लस में 36, यहाँ पे आ जाएगा 12 दूनी 24 प्लस में 3 27, तो 2 0 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, 484 के उन भाजकों का योग ज्ञात कीजिए जो पूर्णतः वर्ग है। मतलब कि वो डिविजिबल हमें डिवाइजर फाइंड आउट करने हैं जो 484 से परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, मतलब जो इसे डिवाइजर ज्ञात करने हैं जो इसके परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगी और 11 की पावर 2 आ जाएगी। तो हमारे पास में यहाँ पे डिवाइजर क्या क्या आएगा, एलसीएम के रूप में आई है। तो हमारे पास में तो 1 आएगा, 1 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद में 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मतलब कि 4 आएगा, 4 आएगा, 4 है वो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद में हमारे पास में आएगा 121 आएगा, 121 किसका है 11 का, ये हमारे पास में एलसीएम के रूप में आ रहा था। और उसके बाद में आएगा हमारे पास में 484। ठीक है, तो इन सब का योग हमें फाइंड आउट करना है। तो इन सब का योग हमारे पास में हो जाएगा, इन सब का योग 4 प्लस में 1 5 और ये 5 और ये 9 और 1 10, मतलब पीछे यूनिट डिजिट 0 आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 166, एक भाग पर्सन में भागफल का 13 गुना है और शेषफल का 6 गुना है, तो शेषफल 39 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक भाजक दे रखा हमारे पास में, भाजक दे रखा है, वो भागफल का 13 गुना है, मतलब अगर भागफल 1 है तो ये 13 है, और यही भाजक है वो शेषफल का 6 गुना है, मतलब शेषफल 1 है तो ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, 13 छिक 78 और 6 कम 6, और इस 13 की वैल्यू हमारे पास में कट तो नहीं रहा, 13 की वैल्यू 3 गुना करके 39 दे रखे हैं। तो हमसे पूछा है भाजक क्या है, तो भाजक क्या होता है, ये जो भी भाज्य बताना है, भाज्य बताना है, तो भाज्य क्या होता है, भाजक मल्टीप्लाई बाय भागफल प्लस में शेषफल। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 234, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब कि 234 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस में 39, तो यूनिट डिजिट कितना 8 चौक 32, 2 प्लस में 9 11, तो एक यूनिट डिजिट आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 169, यदि ए बी एक ऐसी संख्या 4 अंकीय संख्या है जो 4 से विभाज्य है और ए है वो छोटा है बी से, तो से विभाज्य है, तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। तो 4 से विभक्त वाले का हमारे पास में डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट हमें देखनी होती है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमारे पास में यहाँ क्या दे रखा है, लास्ट के 2 डिजिट बी और ए दे रखा है, बी और ए देखना है 4 से डिविजिबल है या नहीं है, और ये दे रखे हैं जो ए है वो छोटा है किससे, बी से। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म हम लेते हैं 9, एक के बी की जगह 9 और एक की जगह कितना जगह 9, अगर हम यूनिट इस पे 9 लेते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 2 आ जाएगा, क्योंकि 92 आएगा तो वो 4 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा ये आ सकता है 6 आ सकता है, यहाँ पे अगर 8 लेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ सकता है 4 आ सकता है, 7 लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 2 और 6 आ सकता है, और इसके बाद में अगर 6 लेंगे तो 6 पे कितना आ सकता है, 6 किस पे आता है 2 4 और 8, क्योंकि 4 7 28 और 4 6 24 इन दोनों से चला जाएगा। लेकिन हमारे पास में जो ए है वो छोटा लेना है बी से, तो अब 8 नहीं ले सकते क्योंकि बी हमने 6 मानना है, तो इस वजह से। अगला आएगा 5, तो 5 के साथ में हमारे पास में क्या आ सकता है 2 और 6 आ सकता है, लेकिन 6 बड़ा हो जाएगा 5 से, तो इसलिए नहीं ले सकते। और 4 के साथ में
ऐसा तो कोई टर्म होगी नहीं जो 4 के साथ में आएगी। हमें 0 तो लेना ही नहीं, 0 लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 के लिए हमारे पास में बोल रखा है कि क्योंकि वो टर्म फिर वो 0 4 4 और 0 हो जाएगी, तो ये 4 डिजिट की टर्म नहीं बचेगी, ओनली 3 डिजिट की बच जाएगी टर्म, तो ये नहीं ले सकते। फिर उसके बाद में आता है 3, तो 3 के साथ में आता है 32 और 36। 6 ले नहीं सकते क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास में ऐसे कितने पेयर बने हैं, 9 और 2 का पेयर बना है, 9 और 6 का, मतलब 2 पेयर यहाँ से बने हैं और 1 पेयर यहाँ से बना है, यहाँ से भी 2 पेयर बने हैं, यहाँ से 1 पेयर बना है, यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी, यहाँ से तो कुछ नहीं बना और यहाँ से 1, तो 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, मतलब 8 पेयर ऐसे हैं जो इसे पूरा पूरा विभाजित कर देगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172, एक 6 अंकों की संख्या में अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के रूप में होते हैं, तो यह संख्या सदैव खालिस्तान से विभाज्य होगी। तो इसके अंदर बोल रखा है कि हमारे पास में 6 अंकों की संख्या दे रखी है, वो क्रमागत मतलब लगातार है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो वो हमेशा उन सब का सम होगा जो भी है वो किससे मतलब वो संख्या, सॉरी सम नहीं, वो संख्या किससे विभाजित होगी हमेशा। तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 ये किससे डिविजिबल होगी, ये लग रही 2 से तो होगी, इसके साथ देख लेते हैं 3 और 4, 5 ऑप्शन देगा, 5 से तो नहीं होगी, 4 से हो रही है और 3 से देखते हैं इसकी यूनिट डिजिट चेक करके, 9 3 9 और 3 से भी हो रही है, मतलब बस 5 को छोड़ के और सबसे नहीं, 2 से भी हो रही है, 4 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है। तो अगली वाली डिजिट चेक कर लेते हैं, अगली वाली 3 4 5 6 और 7, मतलब ये 2 से तो नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर बोल रखा है हर कोई डिविजिबल हो उस चीज़ से, तो 2 से नहीं होगी, 2 से नहीं होगी तो 4 से भी नहीं होगी। अब हमारे पास बचा कितना, 3, तो 3 देखते हैं उससे हो रही है या नहीं हो रही, तो 6 9 0, ये 0 और 7 और 2 9, तो ये मतलब 3 से डिविजिबल होगी। जो भी हमारे पास में ये टर्म आएगी हमेशा 6 डिजिट की क्रमागत, वो हमेशा 3 से डिविजिबल होती है। ओके, थैंक यू।